हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी केमिस्ट्री कर रहा हूँ। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीयूईटी को क्वालिफाई किया। ठीक ठाक मार्क्स रहे थे मेरे सीयूईटी में भी। और क्लास ट्वेल्थ में मेरे 92% रहे। और मैं आपको आपके घर से लेके यहाँ तक ले जाने आया हूँ। देख रहे हैं, कॉपी है बीएचयू की। सो आइए, क्या प्रोसेस है बीएचयू से बीएससी करने का, कि भैया हमसे कोई गलती ना हो जाए फॉर्म में, जो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो उस सारी प्रोसेस को, क्योंकि एक मेजर प्रोसेस होती है और काफ़ी काउंसलिंग, अलग अलग फॉर्म फिल करने होते हैं। उसमें कोई गलती ना होने पाए, उसके लिए मैं आपको बताने आया हूँ कि क्या प्रोसेस है। सबसे पहला जो है, आप सीयूईटी फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको, स्टार्टिंग टू एंड आपके एडमिशन तक। ठीक है। सो आपने सीयूईटी फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम दिया। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या करना है, रिज़ल्ट का वेट। ठीक है। रिज़ल्ट ये नहीं कि रिज़ल्ट आ जाएगा आप बिल्कुल फ्री हो गए, आपको वेबसाइट चेक करते रहने हैं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। अभी मैं बीएचयू की बातें करता हूँ, बाकी फिर बाद में देखी जाएंगी। ठीक है। बीएचयू की बातें, जो बीएचयू का है, एक बीएचयू का पर्टिकुलर फॉर्म भी रिलीज़ होगा आपके, या तो रिज़ल्ट के कुछ दिन पहले या रिज़ल्ट के कुछ दिन बाद। एक बीएचयू के पोर्टल पे, बीएचयू की वेबसाइट पे उनका एक पर्टिकुलर फॉर्म फिल होता है। 300 रुपये का फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होगा। ठीक है। आप सोच रहे हैं ना कि यूनिवर्सिटी को कैसे मेरे रिज़ल्ट का पता चलेगा, वो यहीं से पता चलता है। आपने उनका फॉर्म फिल किया, वहाँ पे आप सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर आपका फिल वो करवाएंगे। ठीक है। सीयूईटी जो एप्लीकेशन नंबर आपने फिल किया, वहाँ से वो आपका रिजल्ट लेंगे। ठीक है। आप एक प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करेंगे अपने सब्जेक्ट का, जैसे आपका पीसीएम है। एक और चीज़, इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, सीयूईटी में जो आप एग्ज़ाम देंगे, वो डोमेन स्पेसिफिक ही बीएचयू में मांगे जाते हैं भैया। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज नहीं मांगा जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा मिथ होता है, कई लोग जानते ही नहीं कि भैया जनरल टेस्ट लैंग्वेज देना है, नहीं देना। नहीं देना है आपको। बीएचयू में सिर्फ डोमेन मांगे जाते हैं, या तो पीसीबी या तो पीसीएम। ठीक है। यस। तो मैं मान के चलता हूँ आपका पीसीएम है। यस। आपका आएगा प्रेफरेंस। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस मान लेते हैं, आपने मैथ्स को दिया, सेकंड फिजिक्स को दिया, थर्ड केमिस्ट्री को दिया। यस। आपने कंप्यूटर साइंस दिया, स्टैट्स दिया, और बीएससी जियोलॉजी। ठीक है, आपने ये प्रेफरेंस सेट कर दिया। ठीक है। अब प्रेफरेंस सेट करने के बाद आपको क्या होगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। बीएचयू में टोटल 8 राउंड्स होते हैं। ठीक है, बीएचयू में टोटल 8 राउंड्स होते हैं। सो आपके सीयूईटी के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट अलॉट होगा। इट मे बी फर्स्ट राउंड में हो जाए अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, सेकेंड राउंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी आपको 8 राउंड तक वेट करना है इस चीज़ का, जब तक आपको सब्जेक्ट नहीं अलॉट हो जाता है। अगर आपको वो सब्जेक्ट अलॉट हो गया फर्स्ट प्रेफरेंस का, तो वो ऑटोमेटिक सीट लॉक हो जाती है। आप लॉक करें चाहे ना करें, एक ओटीपी आता है जीमेल पे, उससे सीट लॉक की जाती है। इट मे योर चॉइस, आप करें चाहे ना करें, वो सीट लॉक हो जाएगी। बट आपको मैं मान लेता हूँ आपको थर्ड प्रेफरेंस मिला। ठीक है भैया, मुझे मिला है थर्ड प्रेफरेंस, और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे और अच्छा मिल जाए। तो मैंने क्या किया, अपग्रेड का ऑप्शन एक आता है, आपने अपग्रेड कर दिया, आपका प्रेफरेंस उठ जाएगा, मे भी उठ जाए, वो डिपेंड करेगा आगे आने वाले राउंड की कट ऑफ कैसी रहेगी। ठीक है। वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको उससे मान लो सेकंड वाला अलॉट हो गया, ठीक है, फिर आप अपग्रेड कर सकते हैं। जब तक आपका फर्स्ट वाला नहीं आएगा, ये अपग्रेड होता रहेगा। ठीक है। जैसे ही आपको फर्स्ट मिल जाएगा, आप सीट लॉक कर दीजिए। सीट लॉक होने के बाद क्या होगा, जब तक पूरी काउंसलिंग ओवर नहीं हो जाती, जब तक पूरी काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाती है, स्पॉट जो वो मॉपअप राउंड जिसको बोलते हैं, मॉपअप राउंड जब तक हो नहीं जाएगा, तब तक काउंसलिंग नहीं ख़त्म होगी, तब तक आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा। ठीक है। जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है, उसमें आपको एक डेट दे रखी होगी। आपको यूनिवर्सिटी वो लोग बुलाते हैं। ठीक है। फॉर उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, वहाँ पे वेरीफाई होगा। और एक और चीज़ यार बताऊँ, जो मॉपअप राउंड होते हैं, वो अगर पिछली बार की सीयूईटी की बात करूँ, ठीक है, जिसमें मैंने एडमिशन लिया उसकी बात नहीं कर रहा, उसमें देखो मॉपअप राउंड आया था। वो क्यों आया था यार, क्योंकि एडमिशन में बहुत लेट हुआ। ठीक है। इनका नया सर्वर था, बिल्कुल
तो आप अगर नवंबर में एडमिशन करवा रहे हो तो बहुत बच्चे तो ऑलरेडी कहीं और ले चुके होंगे, कोई डीयू जा रहा है, कोई एयू जा रहा है। भैया बच्चों का लेट भी तो हो रहा था यार। अब हम लोगों का नवंबर में इधर स्टार्ट हुआ, और देखो यूनिवर्सिटी में फिर सिलेबस भागेगा, बिल्कुल भागेगा अगर वो लेट करवाते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, तो वहाँ पे वो दिक्कतें आई थी। पर इस बार क्या है, इतना लेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका सर्वर जाना हुआ है, उनका सर्वर ओके है, एकदम अच्छा है, बेस्ट है। सो अब वो दिक्कतें नहीं आएंगी और सीटें फिल हो जाती हैं। पिछली बार की सीयूईटी में 6 राउंड हुए थे सिर्फ, और बीएचयू की सारी सीटें फिल हो गई थी। 383 सीट्स अवेलेबल हैं, किसमें? बायो ग्रुप में। और 593, आई थिंक, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है क्योंकि मैं लिख के नहीं लाया हूँ कुछ। तो 593 सीट्स, ठीक है। तो ये मैथ्स में है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा ना यार कि सीट्स किस तरह से फिल हो रही हैं, कितने बच्चों को सीट अलॉट हुई, कितनों ने पेमेंट किया, उस हिसाब से, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, वहाँ पे आपको एक बीएचयू की डायरी दी जाती है, वहाँ पे आपका सब कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेनली टीसी, और अगर आप बाहर के हैं, यूपी के बाहर के हैं, तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपके ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह देखते हैं। उसके बाद आप, किसी की दम नहीं है जो आपका एडमिशन रोक दे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट आप बाद में भी दे सकते हैं, जैसे अगर मार्कशीट वगैरह नहीं है तो आप फोटोकॉपी से काम चल जाता है, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो ये है पूरी प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा भैया कॉलेज स्टार्ट, और आपकी मस्ती, फ्रेशर पार्टी कीजिए, मस्त एंजॉय कीजिए, ठीक है। और यार देखो, मैं यही कहूँगा, जितने भी सीयूटी वाले स्टूडेंट्स, आने वाले स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं, कि आप ट्राई कीजिए आपके 430 से ऊपर नंबर रहे। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सेफ रहोगे। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो 415 पे मॉपअप में एडमिशन लिए हैं, समझ रहे हो ना। मेरे ही दोस्त जो अभी रहता है यहीं, सो उसके 410 नंबर थे, और उसका मॉपअप में हुआ है, समझ रहे हो ना। एक नंबर से रह गया था, 8वें राउंड में सीट नहीं मिली। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ट्राई करें, अच्छी से अच्छी तैयारी करें, अच्छे से अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट से डरना नहीं है भैया। अब क्वेश्चन से भागोगे तो क्या एग्ज़ाम में दोगे जाके? भागना नहीं है, आप ट्राई करें। आप गलत होंगे क्वेश्चन, पर जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपकी क्वेश्चन थिंकिंग एबिलिटी बनेगी, वहाँ पे एग्ज़ाम पे आप बेटर करेंगे, ठीक है ना। सो यही यार, आप एकदम अच्छी तैयारी करें। और बीएचयू की कट ऑफ हाई जाती है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल की कट ऑफ यार, आप मान के चलें 415 नंबर। और इस बार का जो कंपटीशन होने वाला है वो हाई होगा, मान के चलिए। क्योंकि यार देखो, हाई क्यों नहीं होगा? केमिस्ट्री में तुम्हारे सब्जेक्ट के केमिस्ट्री में चैप्टर्स कम हो गए यार, 10 चैप्टर हैं, पर चैप्टर से 5 क्वेश्चन का एवरेज बन रहा है, पर 5 नहीं आएंगे, किसी से ज़्यादा आएंगे, किसी से कम आएंगे। सो दैट्स द ओवरऑल। आप सोचो कि वहाँ से कंपटीशन थोड़ा हाई होगा, बायो में भी अच्छा पेपर बनेगा, ठीक है, क्योंकि नीट वाले भी कई बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जेई मेंस, नीट, ये बच्चे जहाँ पे पार्टिसिपेट करें, आप जेन्युइन हो गया यार, आपको अच्छी तैयारी करनी है। और बीएचयू में सीट्स भी कम ही हैं। सो बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए यहाँ पे मिलेगी। इसलिए मैं आपको गाइड करने के लिए इस चैनल पे आया हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।